अभी मैंने एक फ़िल्म देखी जिसका नाम है स्वदेश। दोस्तों ये फ़िल्म शाहरुख खान साहब की फ़िल्म है, यानी कि इस फ़िल्म में आपको मेन लीड में शाहरुख खान दिखेंगे और इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया है आशुतोष गोवारिकर जी ने। और आशुतोष गोवारिकर जी ने ही लगान फ़िल्म को भी डायरेक्ट किया था। और ये फ़िल्म 2004 के आसपास फ़िल्म आई थी। मैंने फ़िल्म देखी और कहीं न कहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा नयापन फ़ील हुआ, क्योंकि भाई ये फ़िल्म आज की तो है नहीं, ये फ़िल्म काफ़ी साल पहले आई थी। और वैसे तो मैं शाहरुख खान की अक्सर फ़िल्में देखता ही रहता हूँ। मैंने ज़्यादातर शाहरुख खान की फ़िल्में ही देखी बचपन से लेके अभी तक। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कुछ कुछ होता है, और भी कल हो ना हो, बहुत सारी फ़िल्में उनकी हैं, क्योंकि वो लव स्टोरी वाली फ़िल्म ज़्यादा मतलब उनको जाना जाता है। तो मैं ज़्यादातर उनकी वही फ़िल्में देखता हूँ, अभी तक मतलब देखा था। लेकिन ये फ़िल्म देखा मैंने तो कहीं न कहीं मुझे नयापन फ़ील हुआ। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने ये कोई बहुत पुरानी फ़िल्म देख ली। क्योंकि भाई इस फ़िल्म की जो स्टोरी, जो कहानी है, वो अगर देखा जाए तो आज भी सेम टू सेम अपना भारत वैसे ही है। इस फ़िल्म की कहानी में आपको दिखाई पड़ेगा कि जो मतलब मोहन भार्गव है, जो शाहरुख खान का कैरेक्टर, उनका नाम है मोहन भार्गव। वो अमेरिका में जो नासा कंपनी है, जो आपको पता है कि वो जो स्पेस एजेंसी है, तो वहाँ पर ये मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो काम करते हैं, मैनेजर होते हैं वहाँ पर कुछ। अब मैं इतना समझ नहीं पाया कि वो कौन-सा मैनेजर थे, लेकिन वो वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, ठीक है? तो अब वो किसी कारणवश अपने भारत में आते हैं और उनको जो पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, ठीक है? उनकी जो एक्चुअल मम्मी है, उन वो नहीं, जिससे आप लोग बोल सकते हो जो दाई वगैरह जो होती हैं, तो कहीं न कहीं वो उनको अपनी माँ की तरह ही मानता है और उनको ही लेने के लिए वो अपने इंडिया में आता है। और जब इंडिया में आता है तो इंडिया की जब स्थिति देखता है कि इंडिया की स्थिति जो है वो अभी भी बहुत ही पुरानी स्थिति है। जैसे इंडिया में, भारत में जहाँ वो जिस गाँव में जाता है वहाँ पर लोगों की सोच, जो मानसिकता है वो ही पुरानी वाली है। उस गाँव में ना तो बिजली है, गरीबी बहुत है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर ना तो स्कूल में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और जातिवाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, कास्टिज़्म बहुत ही ज़्यादा है। और कहीं न कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा रूरल इलाके हैं वो आज भी सेम टू सेम वैसे ही हैं। वहाँ भी स्कूल को इतना ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं जाता है, जातिवाद चरम पर होती है। और अभी भी सेम टू सेम वो फ़िल्म को आप देखोगे तो आज के भारत को बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे। इसमें आप बिल्कुल भी आपको मतलब ये नहीं फ़ील होगा कि ये तो बहुत ही पुरानी बातें हैं, ये अब नहीं होता है। सेम टू सेम वैसे ही अभी भी हो रहा है। अब मोहन भार्गव को ये सब देख के कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता है कि भाई अपना भारत भी आगे होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वो डेवलप कंट्री है, उसके वहाँ पर अमेरिका में जो जाता है आज भी वो कभी लौट कर नहीं आता है, चाहे वो भारत से हो या फिर वो किसी भी कंट्री से हो। वो जब अमेरिका में कोई आज भी अगर जाता है तो लौट कर भारत में आना नहीं चाहता है। इतनी ज़्यादा वो वहाँ पर, इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट अभी है और जारी भी है। और कुछ मतलब उसमें वहाँ पर कमी भी नहीं है कि हाँ भुखमरी है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। देखिए वहाँ पर सब सुख सुविधाएँ अभी भी उपलब्ध है और बहुत साल पहले भी उपलब्ध थी, क्योंकि जब फ़िल्म बनी थी भाई तब तो उपलब्ध रही होगी 2004 के आसपास, तब भी उपलब्ध रही होगी, तभी तो ये फ़िल्म बनी। अब आप सोचिए भाई कि उस टाइम ये फ़िल्म बनी थी और उस टाइम की जो भारत था, इंडिया का, अपने मतलब इंडिया था अपने यहाँ का, उसको दर्शा रहा था। सेम कंडीशन आज भी है। शिक्षा को लेकर ज़रा सा भी लोगों के मन में जागरूकता नहीं है कि शिक्षा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो प्राइमरी शिक्षा होती है, क्योंकि भाई जो शुरुआती पढ़ाई होती है उसमें अगर बच्चे होशियार हो गए तो आगे की जो मांग होती है वो अपने शब्दों से कर लेंगे वो सरकार से। क्योंकि भाई जब बचपन में ही उनको बुरी तरीके से, अगर जो प्राइमरी शिक्षा है, सरकारी स्कूल हैं जो वो बुरी तरीके से बेकार हैं, जिसको देखने में घिना है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो लैट्रिन बाथरूम या फिर वहाँ की जो क्लासरूम है, सीट है, सब कुछ रद्दी है। तो बच्चे जब थोड़ा-सा और भी आगे कोई चेंज करते हैं, जब वो वहाँ से स्कूल से निकलते हैं कहीं इंटर कॉलेज में या फिर कहीं कॉलेज में जब जाते हैं, तो फिर वहाँ का माहौल थोड़ा
थोड़ा ठीक-ठाक हो तो वो ज़्यादा नहीं है, तो फिर लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी स्कूल ही बहुत ही ज़बरदस्त होगा, कमाल का होगा, वहाँ पर रहन-सहन रहन-सहन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पढ़ाई, क्लासरूम, वहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ A1 होगा, तो फिर वो जो समझदार हो जाएँगे, उनका माइंडसेट जो है कि जो स्कूल है, जो विद्यालय है, वो ऐसा होना चाहिए। जब वो आगे के क्लास में आगे के जब चेंज होगी, जब वो कॉलेज में जाएँगे, तो वहाँ पर अगर वो अच्छा नहीं रहेगा, तो वो खुद बोलेंगे। वहाँ पर सरकार को बोलने की या फिर कोई उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतने बड़े समझदार हो जाते हैं कि वो लोग आंदोलन कर देंगे कि हमको अच्छा क्लासरूम चाहिए, अच्छा लैट्रिन बाथरूम चाहिए, क्योंकि समझदार हो जाते हैं, भाई बड़े हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी में बच्चे वो इतने ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, तो उनको कहीं न कहीं सरकार द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा उनको वहाँ पर सुविधाएँ मिलनी ही चाहिए। तो कहीं न कहीं आज का भारत भी ऐसे ही है और स्वदेश में कहीं न कहीं वैसे ही दिखाया गया है। पूरी तरीके से लोग शिक्षा को ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। वहाँ पर चाइल्ड मैरेज भी दिखाया गया है कि चाइल्ड मैरेज किस तरह से गरीबी है, किस तरह से हालत ख़राब है देश के। तो जितनी छुट्टी पे आता है, उतना तो छुट्टी वो लेता ही है, साथ ही साथ में और भी कुछ दिन वो वहाँ पर रुक जाता है भारत में। उसके बाद में क्या होता है कि भाई वो जब देश के हालात देखता है तो कहीं न कहीं उसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो रोने लगता है। और जब उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, भाई वो बार-बार फ़ोन करता है वहाँ से कि आ जाओ वरना तो रिज़ाइन कर दो, मतलब जो वहाँ का अमेरिका वाला जो होता है बंदा। तो उसके बाद में वो वहाँ पर जाता है लौटकर और लौटकर जाने के बाद में वहाँ पर जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करना है वो लॉन्च भी कर देता है और लॉन्च करने के बाद में वहाँ से वो फिर से इंडिया लौट आता है। उस कंपनी को रिज़ाइन कर देता है या फिर कुछ भी कर देता है, लेकिन वहाँ से वो लौट आता है। इंडिया में ही वो अब जो करना वो करेगा। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर वो जाते वक़्त वो जिस गाँव में था वहाँ पर बिजली नहीं थी, तो वहाँ पर वो बिजली भी बनाकर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक पहाड़ था, वहाँ से झरना आ रहा था और उस झरने को देखकर उसको आइडिया आता है कि मैं अगर कोई एक जो जिससे बिजली पैदा होती है, जो जनरेटर वगैरह होता है नहीं, उसका राउटर लगा दूँगा, अल्टरनेटर लगा दूँगा, वो जो घूमेगा तो बिजली पैदा हो जाएगी, पूरे गाँव में लाइट जलेगी। तो दिमाग लगाता है और उसके बाद में वो जो डैम वगैरह बना देता है, कुछ लगाता है दिमाग, वो बन भी जाता है और चलता भी है। तो वो गाँव में आकर और भी सुधार करना चाहता है, क्योंकि उसकी इस काम से, जो बिजली पैदा करने वाले काम से लोग, उस गाँव के लोग उस पे भरोसा करने लगे थे, उसको उसको मतलब मानने लगे थे, उस पे खुश हो गए थे। जो उनको नहीं मान रहे थे, वो भी मानने लगे थे। जो जातिवाद को ज़्यादा मानते थे, वो भी उसको मानने लगे थे। तो मेरे हिसाब से ये फ़िल्म हर इंडियन को देखनी चाहिए। ये फ़िल्म अपने टाइम से बहुत आगे की थी, क्योंकि इंडिया में अभी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस फ़िल्म को आप देखोगे तो आपके दिमाग पर ये आज के समय को भी दिखाएगा। मेरे हिसाब से इस फ़िल्म को आपको ज़रूर देखनी चाहिए। रिव्यू क्या है इस फ़िल्म को मैं रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं जो भी अपने मन की बात है मैंने इस फ़िल्म के बारे में बता दिया। आपको ज़रूर इस फ़िल्म को देखनी चाहिए।